धन्यवाद यीशु, तारीफ करें परमेश्वर की। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता। तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तेरी भलाइयों के लिए, तेरी करुणा, तेरी दया के लिए खुदावंद। थैंक यू जीसस, जो तूने हमें चुना परमेश्वर, हमें संभाल के रखा खुदावंद एक एक जन को। धन्यवाद यीशु, जो आपने अपना आप जाहिर किया हम पर, सब कलीसियों पर। तेरा धन्यवाद, थैंक यू जीसस, तेरे कोड़ों के लिए परमेश्वर, तेरे बलिदान के लिए खुदावंद तेरा धन्यवाद। हे परमेश्वर, आज जो हम तेरी उपस्थिति, तेरी प्रेजेंस में हैं, तेरा आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर, तेरा आत्मा एक एक जन को छुए परमेश्वर। हे खुदावन, जो तूने हमारे आने और जाने को मुबारक किया है, एक एक जन की लाइफ को सेम इसी रीति से मुबारक करे परमेश्वर। हे खुदावन, संपूर्ण छुटकारे को ग्रहण करे खुदावन, जिस तरह नामान कोड़ी ने संपूर्ण कंप्लीट छुटकारे को ग्रहण किया, कंप्लीट छुटकारा आज उनका हिस्सा ठहरे परमेश्वर। तेरा आत्मा इनको, इनके बच्चों, नाती पोतों को छुए, संपूर्ण घरानों को छुए और इन्हें ब्लेस करे, पाक और साफ करे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम मांगते प्रभु यीशु के नाम में, आमीन, 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 हालेलुया। तारीफ करें, अपने स्थान को ग्रहण करें। आपकी बत्तीसी, आपकी हंसी मुझे दिख रही है। मेरा विश्वास है कि आप सब राजी खुशी हैं और प्रभु में आप सदैव आनंदित रहेंगे। प्रभु आपको इसी रीति से हंसता मुस्कुराता हुआ रखेगा। आपके चेहरों का प्रकाश कोई शैतान अंधकार की शक्ति कभी भी चुराने न पाएगी। प्रभु का आत्मा आपसे दर्शनों में बातें करता रहेगा और लोग कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है, इससे इतनी बड़ी बात कैसे करती है, क्या कोई इमेजिनेशन है, ऐसा कैसे पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये शायद इसकी कल्पना, शायद इसकी सोच की ये ख्याल है। इस तरह से परमेश्वर आपसे बात करेगा। हालेलुया, तारीफ करे परमेश्वर के लिए। सभी ब्रांचेस, सभी कलीसियां, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। सभी कलीसियां अपने स्थानों पर बैठे। मेरा ये विश्वास है कि आज प्रभु के दास का हमारे जीवन में आना, पुलपट पर आना, आपका प्रभु की संगति में आना, एक बड़ी बेदारी को, आपके जीवनों में संपूर्ण छुटकारे को, जो स्टार्टिंग में ही मीटिंग स्टार्टिंग में वचन दिया गया, वो आपके जीवनों में कार्य करेगा। हालेलुया। मसीह में सबसे बेसिक्स जो है प्रेयर्स, वो हमारे जीवन में बड़ा काम करती प्रार्थना है। लगातार जब हम प्रेयर्स करते रहते हैं तो परमेश्वर आने वाली दिनों, भावी बातों को हम पर जाहिर करता है, हमारे जीवन, हमारी लाइफ के विषय में। हर रोज प्रेयर, लगातार प्रार्थना। बहुत से लोग कहते हैं मेरे जीवन में ये समस्या है, तो पास्टर जी कहते हैं कि प्रार्थना करो। वो कहते हैं कि अभी वो गई नहीं प्रॉब्लम, वो मुश्किल, तो वो कहते हैं मोर प्रेयर, और अधिक प्रेयर। तो कई कहते कि अभी प्रार्थना बढ़ गई फिर भी नहीं गई, तो कहते मोर एंड मोर एंड मोर प्रेयर, और अधिक और अधिक और अधिक, लगातार प्रार्थनाएं करते रहें परमेश्वर के लिए। जब आप कुछ खास करते हैं, कहते हैं वचन में जैसे लिखा, वचन संहिता 65 और उसकी 5 में लिखा कि हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। कलीसिया कहे आमीन। परमेश्वर कहते हैं मांगो तो दिया जाएगा। जब आप परमेश्वर से मांगते हैं, प्रभु आपको देता है। प्रभु कहता है कि पापी मनुष्य से स्त्री लगातार मांगती रही, हट करती रही कि मेरा काम कर, तो वो पापी मनुष्य कहता कि ना तो मैं परमेश्वर से डरता हूं और ना ही मुझे किसी व्यक्ति का, किसी मनुष्य का भय है, लेकिन इसने जो मेरे नाक में दम किया हुआ है, क्यों ना मैं इसका काम कर दूं। तो परमेश्वर कहते कि यदि वो एक पापी मनुष्य न्याय कर सकता है, तो प्रभु कहते कि मैं अपने मांगने वालों का न्याय क्यों करना करूंगा, जो दिन और रात मेरी दुहाई देते हैं। सो एक तो है प्रार्थनाएं, जब आप प्रेयर्स लगातार करते रहते हैं। आपके मसले बड़े बड़े हैं, लेकिन आपकी प्रार्थनाएं बहुत छोटी हैं।
जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपनी टेस्टमनी को, आप जानते हैं, आप अपने मिरेकल को, आप अपने सोल्यूशन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं आप एक मैग्नेट बन जाते हैं परमेश्वर से सामर्थ्य को, उसके फेवर को ग्रहण करने का। जब आप प्रेयर करते हैं ना, स्वर्गीय दूत आपके जीवनों पर छाया करते हैं, आपके जीवनों के लिए स्पेशल परमेश्वर दे देता है। सो एक विश्वासी, एक मसीही का ये एक सबसे इंपॉर्टेंट आधार है प्रार्थना है। रोज प्रेयर करनी, बिना नागा, बिना एक दिन भी मिस किए लगातार प्रार्थना करना। एक चीज का हल नहीं हुआ, प्रार्थना को बढ़ा देना, फिर हल नहीं और प्रार्थना को लगातार बढ़ा देना। प्रार्थना आप जानते हैं हमारे जीवन का सबसे अधिक एक इंपॉर्टेंट माध्यम है परमेश्वर से बात करने का। आप वचन के बीच से बात करते हैं, आप अपने पास्टर्स के द्वारा परमेश्वर से बात करते हैं, आप प्रार्थनाओं के द्वारा भी परमेश्वर से बात करते हैं, आप अन्य भाषा बोल के भी परमेश्वर से बात करते हैं, आप एक संगति में जाते हैं तो आप परमेश्वर से बात करते हैं। हालेलुया। ये एक जरूरी चीजें हैं जो हर एक विश्वासी, हर एक क्रिश्चियन के जीवन में होना चाहिए। अच्छी आदतें, प्रेयर करना, ये आदतें हैं। रोज प्रेयर करना, सुबह उठ के सबसे पहले प्रार्थना करना, प्रार्थना में बार बार फोन चेक नहीं करना। ऐसे फोन पर अपने वर्शिप सॉन्ग्स को डाउनलोड करना, यहाँ पर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने चलता ही नहीं है, ना तो उस पर इंस्टा ना यूट्यूब चलता, ताकि आपको जो क्रेविंग होती बार बार फोन देखने की वो खत्म ही हो जाए। या तो फिर ऐसा कर लें, जब प्रेयर कर रहे हैं, सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं, उसके बीच में आप कोई भी सोशल मीडिया को चेक नहीं कर रहे हैं, कोई मैसेज को रिसीव नहीं कर रहे हैं, आपसे कोई भी बात नहीं कर रहा। ऐसी प्रेयर्स जब आप करते हैं तो आप एक मैग्नेट बनते हैं परमेश्वर से, अपने सोल्यूशन को, अपनी प्रार्थना, रुकी हुई प्रार्थनाओं के हल को लेने का आप एक मैग्नेट बनते हैं। हालेलुया। आदतों पर काम करना, यहूदा में कहते हैं आदत थी चोरी करने की, और वो चोरी करने की आदत ने शैतान को उसके जीवन में अनुमति दी कि वो शैतान के काम को कर सके। कई बार आपको लगता है मैं तो झूठ बोलता ही नहीं, लेकिन यदि आप अपने आप को अच्छे से चेक करें ना, अच्छे से स्कैन करें, आपको पता लगेगा कि हाँ, मैं मेजर झूठ नहीं बोलता हूं, लेकिन कभी कभार थोड़ा बहुता जो है इधर उधर कर देता हूं, बात में 2-4 मिनट इधर उधर कर देता हूं झूठ में। मेजर नहीं बोलता लेकिन थोड़े बोलता हूं। तो परमेश्वर कहते हैं कि उन चीजों पर भी काबू करो। छोटी से छोटी आदत जो है, जो वचन के अनुसार नहीं है, उनको जांचो, अपने आप को चेक करो, और अविनाशी जो वचन है, अविनाशी बीज जो है, उसमें आप एक नए जन्मे हुए मनुष्य हैं। वचन के द्वारा उस वचन पर अच्छे से चलें, ताकि आपके जीवन की वो बुरी आदतें निकल गई, वो छोटी आदतें निकल गई, गलत आदतें निकल गई, तो आप अपनी ग्लोरी को, अपनी ग्रेटनेस को आप अट्रैक्ट कर पाए, आप एक मैग्नेट बन सके। हालेलुया। कहते कि एस्थर ने कैसे रोजों में, कहते वो रोजों में गई, रोजों में राजा के पास गई। जब राजा ने एक नियम निकाला, विरोधी किसी ने कहा कि एक ऐसी जाति है, अजीब सी जाति पाई जाती है, ना तो ये कुछ खाते हैं किसी का, ना किसी से कुछ लेते हैं, ना तो किसी को दंडवत करते हैं, ना तो किसी के आगे झुकते हैं, ना तो ये हमारे त्योहारों में आते जाते हैं। अलग थलग सी ये जाति पाई जाती है। राजा, इन्हें खत्म कर दे, ऐसा ना हो कि ये बलवा करें, ये तुझे ही तेरी गद्दी से निकाल दें। और कहते ऐसा नियम कानून बनाया गया इजराइलियों के खिलाफ। तो कहते एस्थर जो थी, जब इस सारी सिचुएशन को टर्न अराउंड करने का फर्स्ट स्टेप था राजा के पास जाना, तो कहते कि वो रोजों में गई, वो ड्राई फास्टिंग में गई, वो रोजों में गई राजा के पास, क्योंकि राजा के पास बिना कोई परमिशन, बिना अपॉइंटमेंट के कोई नहीं जा सकता था। अगर ऐसा कोई करता तो उसे कहते मृत्यु दंड भी मिल सकता था, डेथ पेनल्टी। लेकिन कहते उसने फास्टिंग में स्टेप लिया, ड्राई फास्टिंग में उसने स्टेप लिया। वो राजा के पास गए, परमेश्वर का फेवर, राजा का फेवर मिला, और वहां से एक स्टोरी शुरू हुई यहूदियों को, इजराइलियों को एस्थर के द्वारा बचाने की। हालेलुया। आज भी आपके फास्टिंग्स, आपके प्रेयर्स आपके जीवन में सेम इसी रीति से कार्य करती हैं। पता नहीं प्रभु के दास आपको शेयर करेंगे या नहीं। एक दिन एक बार क्या हुआ कि कोई प्रॉब्लम थी, कोई ऐसी चीज थी जिसका हल चाहिए था, इमीडिएट चाहिए था हमें परमेश्वर से। तो प्रभु के दास प्रार्थना में थे, और उन्होंने प्रार्थना में ही डिसाइड किया, कहते कि परमेश्वर, वो प्रभु से बात करें। मुझे बाद में उन्होंने शेयर किया कि प्रभु अभी से मैं ड्राई फास्टिंग करता हूं, मैं अभी से ड्राई फास्टिंग स्टार्ट कर रहा हूं परमेश्वर,
इन परिस्थितियों को पूरी तरह से बदल दे। बिना पानी कहते पूरा ड्राई फास्टिंग में वो गए। नेक्स्ट डे का 5 बजते बजते पूरी परिस्थितियां टर्न अराउंड और हमारे फेवर में हो गई। हालेलुया। तो जब हम ऐसी आदत क्या आप में है कि आपने कभी ऐसा करके देखा है? क्या आपने कभी प्रार्थना करके देखा है? क्या आपने कभी प्रार्थना करके अपने आप को चेक किया है? ड्राई फास्टिंग करके चेक किया कभी? क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ? ऐसी आदतें। प्रेयर होनी चाहिए, सुबह उठ के प्रेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रात को सोने से पहले आपकी पर्सनल प्रेयर होनी ही चाहिए। आप परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं। जब हम अपने माता पिता के घर में पैदा होते हैं तो उनकी तरह ही दिखते हैं, वैसे ही सेम नैन नक्श, वैसे ही फीचर्स वैसे ही दिखते हैं। पता चलता जी उन्हें दिखाता है। ऐसे ही जब हम नया जन्म पाते हैं मसीह में, तो अपने मसीह के साथ, अपने परमेश्वर के साथ वचन के बीच और प्रार्थना के बीच से और गैर भाषाओं के बीच से पवित्रताई में जब समय व्यतीत करते हैं तो हमारी आदतें जो है वो परमेश्वरीय हो जाती हैं और दूसरे व्यक्ति को दूर से दिखता है कि ये तो मसीह में है, ये तो परमेश्वर का जन है, ये तो प्रभु का दास है। क्या ऐसा है? आपने कभी ऐसा करके देखा? आप अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स पर तो चले गए हैं, लेकिन क्या हेवनली फादर पर आप कभी गए हैं क्या? प्रभु कहता है मांगो तो दिया जाएगा। आपने मांगा ही नहीं। आपने मांगा है तो बहुत थोड़ा मांगा, बहुत कम मांगा और आपका मसला बहुत बड़ा है। या फिर आप मांगते हैं तो सिर्फ अपने लिए मांगते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? वचन कहते हैं कि धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। ऐसे भयानक काम जो कि पूरी क्रिश्चियनिटी को, परमेश्वर के साम्राज्य को हिला दे। ऐसे काम जो कम से कम आपके पास्टर तक तो पहुंचे कि आप कुछ कर रहे हैं, प्रभु के राज्य के लिए कुछ कर रहे हैं, विजन के लिए कुछ कर रहे हैं। ऐसे भयानक काम। सिंपल साधारण से काम तो है कि आप प्रेयर करते हैं, कि आप अच्छे विश्वासी हैं। जब एक विश्वासी, एक बिलीवर की पोस्ट से हटकर आप परमेश्वर के लिए और उसके राज्य के लिए कुछ अधिक करते हैं तो वो क्या हो गया? भयानक काम। कहते गिदोन ने बड़ा ही एक भयानक काम किया। उसने कहते शैतान की स्टैचू मूर्ति को तोड़ दिया और परमेश्वर ने कहते हैं उसके द्वारा शत्रुओं को पराजित किया। उसे एक बड़ा मैन ऑफ गॉड, माइटी मैन ऑफ गॉड के रूप में परमेश्वर ने उसे गिफ्ट दिया, तोहफा दिया, अनॉइंट किया। ऐसा भयानक काम, ऐसा भयानक काम कि आप ऐसी जगह पर प्रचार करते हैं, एवेंजलिज्म करते जहां पर बहुत ज्यादा विरोध होता है। आप सोशल मीडिया को जिस तरह से शैतान इस्तेमाल करता, आप इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि प्रभु के दास के द्वारा दिए गए वचन को और अधिक लोग देख पा रहे, सुन पा रहे। ऐसे भयानक काम कि कम से कम वो आपके परिवार तक नहीं बल्कि आपके पास्टर तक तो पहुंचे, गिदोन के पहुंचे। पूरे गांव में पता चल गया, कहते हल्ला गुल्ला होने लगा कि ये किसने ये काम कर दिया। और कहते जब तू ऐसे भयानक काम करता है ना अपनी रोजमर्रा की लाइफ से हटकर, तो प्रभु कहता जो तू मुंह से मांगेगा, मुंह मांगा वर खुदाबंद कहते मैं तुझे दूंगा। आपकी लाइफ की बहुत सी प्रॉब्लम जो हो ही नहीं, हल ही नहीं हो रही, आप कह रहे हैं मैं पवित्रताई में चलता हूं, मैं फास्टिंग करता हूं, हो ही नहीं। ऐसे भयानक काम प्रभु के किंगडम के लिए करें। अपने पास्टर, अपने स्पिरिचुअल फादर इस विजन के लिए खड़े हो जाएं स्ट्रॉन्ग पिलर के रूप में। ऐसे भयानक काम करके देखें। फिर प्रभु कहता है मुंह मांगा वर मैं तुझे दूंगा। मैं ऐसा परमेश्वर हूं। खुदावंद कहते हैं कि पापी मनुष्य अगर एक स्त्री की मदद कर सकता है तो मैं तो तेरा स्वर्गीय पिता हूं, तेरा न्याय क्यों करना करूंगा। प्रभु कहता है तुरंत करूंगा, तुरंत तेरे मांगने पर तुरंत खुदावंद कहता मैं तेरे लिए करूंगा। हालेलुया। एक इफेक्टिव क्रिश्चियन, एक असरदार व्यक्ति बने, एक विश्वासी, अच्छे विश्वासी बने। जब आप चलें तो आत्मा के कहने पर चलें। आपको जब कोई देखे तो ऐसा ना लगे कि कोई अजीब सा ही फितूर, अजीब से ही स्पिरिट, अजीब सा इन्फ्लुएंस दिख रहा है जो परमेश्वरीय नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेयर में रहा करें हर समय, प्रभु से मांगा करें प्रभु इस चीज को मैं कैसे करूं। इस तरह से अपनी आदतों को क्या करें, मसीह में करें। अच्छी संगति में हैं आप, अपने स्कूल में गए बच्चों, आपकी बच्चियां जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ती उनकी संगति को भी देखें। कहते लिया ने तो गलती कर दी, लिया ने अपनी बेटी की, बच्ची की, तीना की संगति को देखा नहीं। अन्य जातियों के साथ संगति थी और हमने देखा उस बच्ची के साथ
कुकर्म हुआ याकूब की बेटी के साथ। ऐसी आदतें पालें अपनी और अपने घर परिवार की, अपने बच्चों की, उनकी संगति को भी देखें। घर में ऐसा माहौल बनाएं कि एक समय पर सभी बच्चे, आप सभी बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं। उस समय कोई फोन, कोई सोशल मीडिया चेक नहीं कर रहा, कोई टाइम नहीं चेक कर रहा है, किचन में कुछ नहीं बन रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु कहता मुंह मांगा वर मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। आप अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, आज से वायदा करें कि प्रभु मैं तेरी तरह दिखूंगा। हे प्रभु, तेरा रिफ्लेक्शन मेरे जीवन से, मेरी लाइफ से, खुदावंद मेरे चाल चलन से दिखेगा। आज से मैं एक ऐसा मसीही बनूंगा। मैं केवल ऐसा सिंपल मसीही नहीं जो सुबह उठता हूं, प्रेयर करता हूं, अपने जीवन में मगन रहता हूं। मैं एक ऐसा मसीही बनूंगा जो भयानक काम करूंगा तेरे राज्य के लिए, तेरे कामों के लिए, तेरे दास के साथ मिलके इस दर्शन के लिए मैं ऐसे भयानक काम करूंगा ताकि तू मुझे मुंह मांगा वर दे। सब कलीसिया कहें आमीन। हालेलुया। तारीफ करे सभी कलीसिया इस वचन के लिए। मेरा ये विश्वास है कि प्रभु आपके जीवनों में कार्य करें, आप एक आम से साधारण से व्यक्ति ना रह जाएं, क्योंकि प्रभु कहता है कि जिसके पास अधिक है उसे और दे दिया जाएगा। सो परमेश्वर के काम तो इस तरह से होते हैं। अगर आपके पास कम है तो आप आज से जोड़ना शुरू करें आत्मिक चीजों को। प्रभु कहते हैं जो पिछले वो आगे होंगे। मैं एक हम्बल बैकग्राउंड से हूं, मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से थी जो कि निर्धन था, एक गरीबी से भरे परिवार से, छोटी जाति से थी। और परमेश्वर कहता है जो पिछले हैं वो क्या होंगे, वो आगे होंगे। प्रभु ने मुझे पहले स्थान पर आकर लाकर खड़ा कर दिया। इसी तरह से हर एक से परमेश्वर कह रहा है अगर आप अपने जीवन में पीछे हैं, प्रभु यीशु के नाम में आप आगे होंगे। अपने जीवन में आप आगे होंगे, आप पहले होंगे प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के नाम में आप आगे होंगे, खुदावंत के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम मांगते प्रभु यीशु के नाम में आमीन। मैंने आपके हालेलुया को बड़ा मिस किया। मैंने वहां से चल के आकर यहाँ पर खड़े होना बड़ा मिस किया। मेरी आंखों में आंसू आ गए तो अपोस्टल जी कहते चलो चलते। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप हमेशा खुश रहें। आप हमारा परिवार हैं, स्पिरिचुअल परिवार, एक अटूट हिस्सा बन चुके हैं आप हमारे जीवन का। हालेलुया। आपको प्रभु छुए, ब्लेस करे प्रभु यीशु के नाम में। आइए हम अपने बीजों को उठाते हैं। सभी ब्रांचेस भी, सभी कलीसियां अपने बीजों को उठाएं। धन्यवाद यीशु। हे खुदावंद, आज जितने लोग बोते हैं तेरे कामों के लिए, तेरे राज्य के लिए, तेरे भवन के निर्माण के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए बोते हैं प्रभु। तेरा राज्य बढ़े, तेरे काम बढ़े परमेश्वर। चाहे मैं घटूं लेकिन तेरे राज्य बढ़े, तेरे काम बढ़े परमेश्वर। थैंक यू जीसस। सभी अपने टाइट को उठाएं। तेरा वचन कहता है सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा खुड़कूंगा कि वे तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब कलीसिया कहें आमीन। अपने हथियों को, अपनी ऑफरिंग्स को भी अपने हाथों में उठाएं। धन्यवाद यीशु। तेरे वचन, तेरे कहने के अनुसार आज जितनी कलीसियां बोती अपने टाइट ऑफरिंग हथियों को, आप जानते हैं परमेश्वर के आपके कामों में लगता है। ये सब कलीसियां जानती हैं कि इनका बोया गया प्रभु के कामों में लगता है परमेश्वर। इनके हृदय को खोलें, इनके मन में ये बात आए प्रभु कि तेरे कामों के लिए बोएं। एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह एक भयानक काम करें, इस तरह से कि तेरे काम तेजी से हों परमेश्वर। और जब तेरे भवन के काम पूरे हों, तेरे राज्य विस्तार के काम पूरे हों इनके बोने के द्वारा, तो परमेश्वर इन्हें याद करें और खुदावंद इन्हें पे बैक करें और परमेश्वर इन्हें उमड़ता हुआ बर्तन बनाएं। और परमेश्वर इस तरह से दे कि आसमान के झरोखे इनके जीवनों में खुल जाएं, डैम गेट्स को खोल दे, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू इनके जीवनों में आ जाए यीशु के नाम में। जो फाइनेंशियल शर्मिंदगी इनके जीवनों में होती है, फाइनेंस की घटी की वजह से प्रभु, वो सारी शर्मिंदगी यीशु के नाम में खत्म करते हैं। वो फिनिश करते हैं उस शर्मिंदगी, पैसे की वजह से होने वाली शर्मिंदगी, घटी की वजह से होने वाली शर्मिंदगी, वो फेलियर को यीशु के नाम में पूरी तरह से इन परिवारों से खत्म करते हैं, इन घरानों से खत्म करते हैं यीशु के नाम में, इनके बिजनेस से खत्म करते हैं यीशु के नाम में हम मांगते हैं आमीन। हालेलुया।
सो सभी कलीसियां लगातार वो आत्मा में रहें। यीशु आपके संग है, प्रभु के दास हमारे बीच में हैं, लगातार प्रार्थना में रहें। गॉड ब्लेस। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को उन बकेट्स में, बाल्टियों में डालते जाएं। जो नीले रंग की बाल्टियां हैं उसमें अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये को, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को, अपनी ऑफरिंग्स को, और जो लाल रंग की बाल्टियां हैं उसमें अपने टाइथ को, अपने कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशमांश को अपने डालते जाना है। तो सभी जन इसी तरह से अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे ही अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपनी भेंटों को आपने बाल्टियों में, अपने बकेट्स में डालते जाना है। और अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए आपने पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आना है। आगे आपके लिए टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद है। तो आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को, स्पेशल सीड को आगे आकर परमेश्वर के कामों के लिए अपने जमा करवाते जाना है। तो अपने दिल को खोलें और अपने स्पेशल बीजों को लगातार बोते जाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइथ है अपने अपने स्थान के ऊपर इस तरह से बैठे रहें। वॉलंटियर्स खुद बाल्टियां लेकर आपके बीच में आ रहे हैं, तो उन बाल्टियों में अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को डालते जाएं। और अपने बड़े बीजों को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद हैं। तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए अपने जमा करवाते जाना है। तो कोई भी जन पीछे ना रहे, अपने दिल को खोले और अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को, स्पेशल बीजों को आपने लगातार बोते जाना है। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप के हिस्सेदार सुसमाचार के कामों के लिए अपने स्पेशल बीज को बोने के लिए आपने जरूर आगे आना है और अपने स्पेशल सीड को लगातार जमा करवाते जाएं। आप में से जो लोग मोबाइल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, यूपीआई एप्लीकेशंस का पेमेंट्स को करने के लिए, तो क्यूआर कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। ये बहुत ही आसान माध्यम है, तो इसको इस्तेमाल करें। इन क्यूआर कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को आपने लगातार चर्च में भेजते जाना है। पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप इन क्यूआर कोड्स को स्कैन करके इजीली अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेज सकते हैं। तो क्यूआर कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, इसको स्कैन करें और इसके ज़रिए लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने भेंटों को परमेश्वर के घर में आपने लगातार भेजते जाना है। और अपने स्पेशल सीड को जरूर बोएं आज खुदावंत के कामों के लिए। अपने दिल को खोलें, अपनी बेस्ट ऑफरिंग्स को, थैंक्स गिविंग के बीजों को आपने जरूर बोना है। तो आगे आएँ और अपने स्पेशल सीड को जमा करवाते जाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशमांश को जरूर डालें। तो वॉलंटियर्स बाल्टियाँ लेकर आपके बीच में, उन बकेट्स में, बाल्टियों में अपने टाइथ को, अपनी ऑफरिंग्स को आपने लगातार डालते जाना है। तो लगातार अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ, अपने बीजों को डालते जाएं। मोबाइल एप्लीकेशंस के क्यूआर कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से भी लगातार अपनी ऑफरिंग को अपने चर्च में परमेश्वर के कामों के लिए भेजते जाना है। ये सबसे इजी वे है, आसान माध्यम है, तो इसके ज़रिए अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें, ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सके। और अपने स्पेशल बीज को जमा करवाने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद है। तो आगे आकर अपनी ऑफरिंग्स को, अपने स्पेशल बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए, चर्च भवन के निर्माण के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए अपने सीड को जरूर जमा करवाएं। सभी चर्च ब्रांचेस में भी इसी रीति से पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हुए हैं। तो आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को जरूर जमा करवाते जाएं। मोबाइल एप्लीकेशंस के क्यूआर कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को चर्च में लगातार आपने भेजते जाना है। और
अगले हफ्ते यानी इसी थर्सडे और संडे को जो बड़ी मीटिंग्स हैं 29 जनवरी और 1 फरवरी को बड़ी मीटिंग्स हैं, तो परमेश्वर के दास हमारे बीच में होंगे परमेश्वर के खास वचनों के साथ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक परमेश्वर के सुसमाचार को लेके जाएं। और ये पैम्फलेट्स आपको इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप सुसमाचार के तौर के ऊपर लोगों को इनवाइट करें इन बड़ी मीटिंग्स में। तो लगातार आपने इवेंजलिज्म के लिए अपने पैम्फलेट्स जो आपको दिए गए हैं आपने उनको आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट करते जाना है। अगर इससे भी ज़्यादा आपको चाहिए तो पंडाल के लास्ट में टेबल लगा हुआ है, तो आप वहाँ से मीटिंग आमीन होने के बाद वहाँ से आप ले सकते हैं। मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक हर महीने जो परमेश्वर के दास परमेश्वर के दासी के द्वारा लिखी जाती है, उस पुस्तक को भी आप चर्च के स्टॉल में से ले सकते हैं। मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक उसको भी आप चर्च के स्टॉल में से आप ले सकते हैं। सनातन परमेश्वर कौन है जो चर्च की मैगजीन है, उसको भी आप चर्च के स्टॉल में से आप ले सकते हैं। और आप ऐसे यदि कोई भी जन चर्च क्वायर का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप चर्च क्वायर का हिस्सा बनना चाहते हैं या आप किसी भी तरह का साज बजाना जानते हैं, तो पुलपेट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं। आगे आकर अपने नाम को नोट करवाते जाएं। आप में से जो भी जन प्रोफेशनली जो अच्छा एक्सपीरियंस है, जिनके पास ड्राइविंग का प्रोफेशनल ड्राइवर हैं आप, और आप में से जो लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, साउंड इंजीनियर हैं, आप वीडियोग्राफी या स्टिल फोटोग्राफी वाला कैमरा आप ऑपरेट करना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग का काम जानते हैं, चर्च प्रे टावर का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप अपने नाम को लिखवाने के लिए पुलपेट के राइट हैंड साइड पर जरूर आएँ। और अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। और QR कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से पूरे भारत से, पूरे इंडिया से अपनी ऑफरिंग को लगातार चर्च में भेजते जाएं। तेरी महिमा उपस्थित है यहाँ, खुदा तू कर रहा कुछ महान, जगाए तू अनोखा ईमान, यावे राफा एलोहीम शादाई खुद हाजिर होगा वो, ढूंढो उसको खुद हाजिर होगा वो, पुकारो उसको खुद हाजिर होगा वो, सराहो उसको खुद हाजिर होगा वो, ढूंढो उसको खुद हाजिर होगा वो, पुकारो उसको खुद हाजिर होगा वो, यावे खुद हाजिर होगा वो, राफा खुद हाजिर होगा वो, खुदा ज़ीरो का वो, खुदा ज़ीरो का वो, यावे खुदा ज़ीरो का वो, राफा खुदा ज़ीरो का वो, हीरे खुदा ज़ीरो का वो, खुदा ज़ीरो का वो,
भी जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइट है अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आप तक पहुंच सकें। अगर वॉलंटियर आपके आगे जा चुके हैं तो आप खुद भी आगे आकर अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट को आगे जो बॉक्स लगे उनमें डालते जाएं। अपने स्पेशल सीट को जमा करवाने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं और मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट, अपने बीजों को आपने लगातार चर्च में सेंड करते जाना है।